हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्लासेस में। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है, मास्टर रीजनिंग बुक का पूरा सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें हमारा पहला चैप्टर चल रहा अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, जिसकी 1.1 एक्सरसाइज हम बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है 1.1 एक्सरसाइज में 42 क्वेश्चन थे और 42 क्वेश्चन हमने एक एक करके बहुत अच्छे से समझने का प्रयास किया था और हमने इन 42 क्वेश्चन को 2 वीडियो में बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आज मेरी पूरी कोशिश रही कि 1.2 और 1.5 एक्सरसाइज को प्यारे बच्चों एक ही वीडियो में कंप्लीट कर सकूं। ठीक है, बस आप बच्चों का सपोर्ट चाहिए एक ही वीडियो में, क्योंकि मैं खुद चाहता हूं कि आपका रीजनिंग का सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा दूं। आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे साथ अगर जो बच्चा लास्ट तक बना रहेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ, वो कहीं भी चले ना किसी भी एग्जाम में, रीजनिंग का एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होने दूंगा। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है मैं एक चैप्टर को 5 से 6 वीडियो में कंप्लीट करता हूँ। ठीक है, 5 से 6 वीडियो में कंप्लीट करता हूँ तो बच्चा मेरे साथ टिक नहीं पाता, क्योंकि वो चाहता है कि मैं एक ही क्लास में कंप्लीट कर दूँ। तो बाबू आप और कहीं से पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत टीचर आपको मिल जाएंगे जो 40 से 50 मिनट में इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। पर ऐसे प्यारे बच्चों कोई फ़ायदा नहीं है, वो बहुत सारे टाइप छोड़ देते हैं। वो जब 40 से 50 मिनट में करेंगे और आपको इतना समझाएंगे भी नहीं और बहुत टाइप छोड़कर आपको कंप्लीट तो करा देंगे, पर जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आप देखेंगे जो टाइप उन्होंने छोड़ा था, हो सकता है वही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो जब आपने पढ़ाई नहीं तो आप एग्जाम में बना नहीं पाएंगे, जब एग्जाम में नहीं बना पाएंगे तो आप सीधी सी बात है फेल हो जाएंगे यार बच्चों। और एग्जाम बार बार नहीं होते, ठीक है, फिर हमारी एज निकल जाती है, बहुत सारे काम हैं, फिर हम सेलेक्ट नहीं हो पाते। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कोई भी बच्चा निराश ना हो, एक बार रीजनिंग पढ़ ले और इतने अच्छे तरीके से पढ़ ले कि कभी उसको पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। एक बार आपको अच्छे से रीजनिंग को कंप्लीट कर लेना है और अपने नोट्स अच्छे से तैयार कर लेने हैं। नोट्स बने होंगे तो उससे क्या होगा, जब भी आपका एग्जाम आएगा एकदम देखेंगे, आप अच्छे से रिवीजन करेंगे और एग्जाम देने चले जाएंगे, तो आप देखेंगे आप सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं करेंगे रीजनिंग का। ये मेरा वादा है। ठीक है, बस लास्ट तक टिके रहिए। तो प्यारे बच्चों, बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट करूंगा, जितनी मेहनत कर रहा हूँ उतना आप लोग साथ नहीं दे रहे हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और वीडियो को लाइक जरूर करना है। तो चलते हैं, क्लास शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों इसके निर्देश पढ़ेंगे। निर्देश में क्या बोला गया है? निर्देश में कहा गया है प्रश्न संख्या 1 से 35, मतलब 1 से 35 तक निम्नलिखित प्रश्नों में एक शब्द दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्नों में एक शब्द दिया गया है, जैसे इसमें ये दिया गया है। ठीक है, पहले ही क्वेश्चन में इन शब्दों में अक्षरों के ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं? अक्षरों के ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक में उसके दो अक्षरों के बीच पीछे तथा आगे दोनों दिशाओं में शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच हैं। समझ गए किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा? अगर नहीं समझे तो एक बार और समझ लीजिए, मैं आपको लिखकर बता देता हूँ। ठीक है, जैसे ये शब्द दिया है इस पर ही चलते हैं। आप यहाँ लिख देता हूँ शब्द एडवर्टाइज। ठीक है, में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं? ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की उनके बीच वर्णमाला में होते हैं। ठीक है, फिर बच्चों ये क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जाएगा। ठीक है, वो इस शब्द की जगह, एडवर्टाइज की जगह कुछ भी शब्द डाल सकता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज जो होगी वो इस तरीके से होगी, क्योंकि आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज भी पता होनी चाहिए। जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि क्वेश्चन पूछा किस तरीके से जाएगा, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? ठीक है, तो आपको लैंग्वेज समझ में आ गई किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करना सीख लेते हैं। क्या शब्द है? ADVERTISE। ठीक है,
प्यारे बच्चों मैं बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि आपको पता है डिजिटल बोर्ड मेरे पास नहीं है, ठीक है। तो मैं ऐसे ही समझाने का प्रयास करूंगा, बस आपको मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ज़्यादा ध्यान देना है आपको। तो ऐसे क्वेश्चन को जब भी हम सॉल्व करेंगे तो आपको सबसे पहला जो भी अक्षर दिया उससे शुरुआत करनी है, ठीक है। जैसे ये ए दिया है तो ए से मुझे आगे की तरफ, जैसे ए बी सी डी पढ़ते हैं ना, उस तरीके से जो भी शब्द दिया है उससे आगे की तरफ आपको बढ़ना है। जैसे ए दिया है तो ए से आगे की तरफ बढ़ना है, जहां पर आपको शब्द मिल जाए तो वहीं पर आपको रुक जाना है। जैसे ए बी, यहाँ पे बी नहीं है, अगर बी होता तो एक अक्षर युग्म ये बन जाता है, ठीक है। फिर आगे चले ए बी सी, सी होता तो यहाँ पर एक अक्षर युग्म बन जाता। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे, ए से चले बी सी डी ई एफ जी एच आई, कोई मिला? आप कहेंगे सर कोई भी नहीं मिला। तो इसका काम कंप्लीट हो गया ए का। अब डी से शुरू करेंगे, डी ई एफ जी एच आई, ये मिल गया हमको एक, ठीक है। डी से कहाँ मिला? आई। डी से हमने पढ़ना शुरू किया, कहाँ मिला? एक अक्षर युग्म आई मिल गया, ठीक है। क्लियर है? आई मिल गया। फिर आगे जे के नहीं मिला, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डी का काम कंप्लीट हो गया। अब क्या है? वी से, वी से शुरू करेंगे। वी, वी के बाद क्या आता है? डब्लू एक्स वाई जेड, नहीं मिला? नहीं मिला ना। फिर आगे चलेंगे, जेड के बाद ए बी, फिर शुरुआत करेंगे ए बी, कोई नहीं मिला। आपने सर कोई भी नहीं मिला। क्लियर? वी से कोई नहीं मिला। अब ई से देखेंगे, ई के बाद क्या आता है? ई के बाद जब हम चले तो एफ जी एच आई जे, नहीं मिला। फिर उसके बाद आर से देखेंगे, आर के बाद एस नहीं है, टी यू वी नहीं मिला, ठीक है। फिर क्या? टी से देखेंगे, टी यू वी डब्लू। फिर आई से देखेंगे, आई जे के, इधर से कोई नहीं मिला, केवल एक ही अक्षर युग्म बना है इधर से, डी से आई। कहाँ? डी से आई, ठीक है। अब इसने कहा था पीछे तथा आगे दोनों दिशाओं में, तो आगे से देख लिया, पीछे से और चेक कर लेते हैं। इसी तरीके से हमें ई से शुरुआत करनी है, तो अब वो ई से आगे की तरफ बढ़ेंगे। ई के बाद कौन सा आता है? ई एफ नहीं है, एफ जी नहीं है, एच आई जे के एल एम नहीं मिला कोई भी। फिर ई का काम खत्म। फिर एस से शुरू करेंगे, एस टी नहीं है, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं मिला। फिर आई से शुरुआत करेंगे, आई से आई जे के एल एम एन ओ नहीं मिला कोई भी। फिर टी से शुरुआत करेंगे, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं मिला। इसी तरीके से जब आप चेक करेंगे तो केवल एक ही अक्षर युग्म इसमें मिल रहा होगा, डी से आई। कौन सा? डी आई, डी आई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कितने अक्षर युग्म में? एक ही अक्षर युग्म में। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जिसको नहीं समझ में आया? अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे, और आप लास्ट तक टिके रहना, आपके बिल्कुल एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सभी सेम क्वेश्चन है। 35 से आपका बिल्कुल 10 क्वेश्चन तक एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इसमें आपको बताना है, ठीक है। इसमें बताना है आपको, तो आप किस तरीके से बताएंगे ये बहुत अच्छे से देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आप कहेंगे सर जो भी पहला अक्षर दिया होगा आपने कहा है उससे शुरुआत करनी है और आगे की तरफ बढ़ना है, जैसे ए बी सी डी में जाते हैं, ठीक है। तो ए से मैंने शुरू करा, ए बी सी डी ई एफ जी, मिला क्या? आप कहेंगे सर नहीं मिला, कोई भी नहीं मिला। तो यहाँ फिर किससे शुरुआत करेंगे? ए का तो काम खत्म हो गया। अब एम से शुरुआत करेंगे। एम के बाद क्या आता है? आप कहेंगे सर एम एन ओ पी क्यू आर, कोई मिला? आप कहेंगे सर कोई भी नहीं मिला। फिर उसके बाद आगे चलेंगे, ओ से शुरुआत करेंगे, ओ पी क्यू आर एस, कोई मिला? कोई भी नहीं मिला। फिर उसके बाद एन से शुरुआत करेंगे, एन ओ पी क्यू, कोई मिला? कोई भी नहीं मिला।
उसके बाद जी से शुरुआत करेंगे, जी एच आई नहीं मिला, एस से शुरुआत करेंगे, एस, एस के बाद टी, हाँ ये मिल गया, एस टी, एस के बाद तो टी आता है ना। एक अक्षर युग्म तो ये बन गया हमारा, एक अक्षर युग्म तो ये बन गया आगे की तरफ से, ठीक है, एक अक्षर युग्म बन गया एस टी, क्लियर, कौन सा, एस टी। फिर अब पीछे की तरफ से देखेंगे, टी से देखेंगे, टी, टी के बाद क्या आता है, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, कोई नहीं मिला। फिर एस से देखेंगे, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, कोई नहीं मिला। फिर जी से देखेंगे, जी से देखो, जी एच आई जे के, कोई नहीं मिला। फिर उसके एन से देखेंगे, एन, एन के बाद क्या आता है, ओ, एक मिल गया, एन ओ, एन ओ। फिर आगे भी चल के देख लिया करो, कभी आगे भी बन रहा हो, एन ओ, पी नहीं है, क्यू नहीं है, तो एक ही बना एन ओ, कौन सा बना, एन ओ, तो एक ये बन गया और एक इधर से बन गया था, एक पीछे की तरफ से, तो दो बन गए। और चेक कर लो, बन जाए कभी, ओ से पी क्यू नहीं मिला, केवल दो हैं, एक इधर से बना था और एक इधर से, इधर से कौन सा मिला था, एस टी, और इधर से कौन सा बना, एन ओ, दो बन गए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जिसको नहीं समझ में आया हो, एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। शब्द एप्पल है आपके, ठीक है, एप्पल है, बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। इसमें बताना कितने अक्षर युग्म हैं। ए से शुरुआत करेंगे, आपने कहा सर जो भी पहला अक्षर हो उससे शुरुआत करते हैं और आगे की तरफ चलते हैं, जैसे ए बी सी डी हमको सभी को आती हैं। ए से बी आना चाहिए था, नहीं है, पी है, बी सी डी ई, ए से ई, एक बन गया, ठीक है। जैसे ए से चले, ए बी सी डी ई, तो एक तो बन गए ए ई, एक अक्षर युग्म कौन सा बन गया, ए ई। अब पी से देखेंगे, पी क्यू आर एस, नहीं मिल रहा। फिर पी से देखेंगे, नहीं बनेगा, एल्स इधर से एक ही बन रहा है केवल, ए से ई तक। अब पीछे की तरफ से चेक करना चाहो कर सकते हो, ई एफ जी एच आई नहीं बन रहा, एल नहीं बन रहा, ठीक से देखते ही पता चल जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो केवल एक बन रहा है, ए ई, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो इसका आंसर दे रखा है बुक में गलत दे रखा है, ठीक है। बुक में जो आंसर इसका दिया है वो गलत है, वो मैं आपको बता देता हूँ क्यों गलत है। सबसे पहले आप जब इसको करेंगे तो आप कहेंगे सर जो भी पहला अक्षर है वहां से शुरुआत करेंगे, ए से शुरुआत करेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ए से आई, एक तो बन गए ए आई, ठीक है, आई जे के नहीं है, ठीक है। ए से पढ़ना शुरू करा, मैंने आपसे कहा है जिससे पढ़ना शुरू करेंगे उससे आगे की तरफ चलते हैं, ए बी सी डी आप सभी को आती है, तो सबसे पहले ए था, तो ए से आगे की तरफ जब हम चले, बी सी डी ई एफ जी एच आई, एक तो आई बन गया, आगे भी देख लिया करो, आई जे के तो नहीं है, कोई नहीं है, तो एक बना ए से आई तक, ए आई, और तो कोई नहीं है। और चेक कर लेते हैं, एक तो ए से कर लिया, कौन सा, ए आई, याद रखेंगे, ए आई याद रखो, ठीक है। दूसरा पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, और कोई नहीं बना इधर से पी से। फिर इस पी से चेक करेंगे, फिर इस पी से चेक करेंगे, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं बना। फिर एल से चेक करेंगे, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस नहीं बना। आई से चेक करेंगे, आई जे के एल एम एन ओ नहीं बना। सी से चेक करेंगे, डी ई एफ नहीं बना। फिर ए से चेक करेंगे, ए बी सी डी ई, ठीक है। और इधर से चेक करेंगे तो केवल एक ही बन रहा है, इधर से केवल एक बन रहा है, कौन सा, ए से आई, कौन सा बन रहा है, ए से आई, क्लियर है। किसी बच्चों के यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करेंगे, आप कहेंगे सर अब पीछे की तरफ से काउंट करेंगे, जब पीछे की तरफ से काउंट करेंगे, एम
एन से ओ, एन ओ, एक ये बन गया एन ओ। फिर आगे भी चेक कर लो, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स। तो और नहीं बन रहा, केवल एन से एक बन रहा ओ, एन से ओ, कौन सा बना, एन से ओ, दो हो गए, एक इधर से बना था और एक इधर से भी बन गया है। फिर आगे चेक करेंगे, ओ से चेक करेंगे, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, नहीं बना। आई से चेक करेंगे, आई जे के एल एम एन ओ पी, कहाँ तक, आई से एक बन गए पी, एक आई से कौन सा बन गए, एक आई से पी। नोट करते चलेंगे, कितने बन गए, 3 बन गए, कितने, 3 बन गए, ठीक है। फिर और आगे चेक करेंगे, टी से चेक करेंगे, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। जेड, जेड के बाद क्या आता है, आप कहेंगे सर ए, जेड के बाद क्या आ गए ए, तो ये भी तो बन गया हमारा, ये भी तो बन गया, आप कहेंगे सर बिल्कुल बन गया। तो कुल कितने बन गए, 4 बन गए, ठीक है। आगे चेक करना चाहो और कर लो, ए से, ए बी सी डी ई एफ जी, नहीं बन रहा। सी से चेक करो, सी डी ई एफ जी एच, नहीं बन रहा। आई से चेक करो, आई जे के एल एम, नहीं बन रहा। एल एम एन ओ, नहीं बन रहा, ठीक है। इस तरीके से और नहीं बन रहा, आप चेक कर सकते हैं। तो कितना होगा इसका आंसर, 4 होगा। अब कभी कभी इसका आंसर आपको 3 भी मिल सकता है। 3 कहाँ होगा सर और 4 कहाँ होगा। तो क्वेश्चन जो मैंने लैंग्वेज लिखी थी, अगर उसमें बोला जाएगा पंक्ति के आधार पर, ठीक है, पंक्ति के आधार पर, पंक्ति के आधार पर। तो प्यारे बच्चों, पंक्ति जो होती है वो ए से कहाँ तक होती है, जेड तक होती है, केवल ए से जेड तक, ठीक है, ए से जेड तक ही जाएंगे। तो हमारा ये जो था ये नहीं बनेगा उस टाइम। जैसे हमारे टी से जो बना था ना, टी पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स बाई जेड ए, ये वाला नहीं बनेगा, टी से ए ये नहीं बनेगा अगर, ठीक है। अगर पंक्ति के आधार पर बोलेगा तो ये नहीं बनेगा टी से ए वाला, क्योंकि केवल ए से जेड तक ही जा सकते हैं, ठीक है। जेड पर हमारी रुक जाएगी पंक्ति के आधार पर। अगर बोल देगा वृत्त के आधार पर तो हमारे टी से ए वाला बन जाएगा, तो हमारे टी से ए वाला बन जाएगा। अगर कुछ भी नहीं बोला गया है तो आपको काउंट करना है, ये वृत्त के आधार पर आपको मान के चलना है। किसके, वृत्त के आधार पर आपको मान के चलना है। तो उस लेवल में आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 आंसर आपका हो जाएगा। अगर पंक्ति में बोला पंक्ति के आधार पर तो आपका आंसर 3 आ रहा होगा। क्लियर है, क्योंकि पंक्ति जो होती है वो ए से जेड तक होती है। क्लियर है, जेड से आगे हमको नहीं जाना। अगर हमको इस तरीके से वृत्त के आधार पर बोलेगा तो वृत्त में हम बार बार घूमते रहते हैं, ठीक है। जेड से फिर ए शुरुआत कर देंगे, ए बी सी डी, इस तरीके से। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, काफी आसान क्वेश्चन है। 5 में क्या करना है प्यारे बच्चों, आप सब सीख ही चुके हैं अब कैसे इन क्वेश्चन को सोल्व करना है। सबसे पहले जो भी पहला अक्षर दे रखा हो उससे क्या करेंगे, आगे चलना शुरू कर देंगे। बी से आगे चलेंगे, बी सी डी ई एफ जी एच आई, कोई सा नहीं मिला, कोई अक्षर नहीं मिला, आपके आंसर कोई नहीं मिला। फिर ओ से शुरू करेंगे, ओ पी क्यू आर एस टी यू, नहीं मिला। फिर ए से शुरू करेंगे, ए बी सी डी ई एफ, नहीं मिला। फिर आर से शुरू करेंगे, आर एस टी यू वी, नहीं मिला। डी से शुरू करेंगे, डी ई एफ जी, डी से क्या मिल गया, डी से जी मिल गया। डी से एक मिला, कौन सा, जी। हर बच्चे को पता है, लिखते रहें अपनी नोटबुक में, कभी आप कंफ्यूज जाएं। डी से जी मिल गया। फिर आगे देखेंगे आई, फिर आई से देखेंगे आई जे के, नहीं मिला। एन, एन से जी नहीं मिला। क्लियर, तो इधर साइड से केवल एक मिला है, कौन सा मिला इधर साइड से, आप सर डी से डी जी, कौन सा मिला, डी जी। अब पीछे की साइड से आएंगे, जी एच आई, एक मिल गया जी आई, कौन सा, जी आई। फिर आगे देखेंगे, ठीक है, जी एच आई, एक तो जी आई मिल गया, आई जे के एल एम एन, नहीं मिला।
तो जी से केवल एक मिला आई, ठीक है, जी से देख लिया, कितने बन गए, 2 बन गए। फिर अब एन से देखेंगे, एन से देखेंगे, एन ओ पी क्यू आर एस टी, नहीं मिला। फिर आई से देखेंगे, आई जे के एल एम एन, नहीं बना। डी से देखेंगे, डी ई एफ जी एच, नहीं मिला। आर एस टी यू, ए बी सी, ठीक है। इस तरीके से आप सीख चुके कैसे काउंट करना है। तो कितने बने हैं, कितने बने, आप कहेंगे सिर्फ 2 बने हैं। एक बना था डी से जी, एक अक्षर डी से जी, एक जी से कहाँ बना था, जी से आई, प्यारे बच्चों, ठीक है, जी से आई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है। मुझे बहुत मुश्किल होती है इस तरीके से समझाने में, क्योंकि अगर टीचर सामने होकर पढ़ाए तो और अच्छा समझा पाता है, पर आप लोग बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, इसलिए मैं डिजिटल बोर्ड नहीं ले पा रहा हूँ। क्योंकि 4 से 5 लाख रुपए का टोटल खर्च आ जाएगा कैमरा वैमरा लेने में, जो कि इतना मेरे पास नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्यारे बच्चों सपोर्ट करने की कोशिश करें। अब इस क्वेश्चन को आपको कैसे सोल्व करना है, इसमें कितने अक्षर युग्म हैं, कैसे बताएंगे। आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान है। सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी पहला अक्षर दिया है उससे आगे चलना शुरू कर देते हैं। बी सी डी ई एफ जी एच, कोई सा नहीं मिला, कोई नहीं मिला, आपको आंसर कोई भी नहीं मिला। क्लियर है। फिर आगे देखेंगे, ओ से देखेंगे, ओ के बाद क्या आता है, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, नहीं मिला। एन से देखेंगे, फिर एन ओ पी क्यू आर, नहीं मिला। फिर डी से देखेंगे, डी ई एफ जी, डी से जी मिल गया, डी से जी मिल गया, ठीक है। डी से कौन सा मिल गया, डी से जी, किसी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर आगे देखेंगे तो डी, फिर आई जे के, नहीं मिला। एन के बाद क्या आता है, आप कहेंगे सर एन के बाद क्या आता है, ओ आता है, जबकि इसमें क्या है, जी है, तो ये भी नहीं मिला। इधर से कौन सा बना, इधर से केवल कितना बना, एक बना है, कौन सा, डी और जी। अब पीछे की तरफ से देखेंगे, पीछे की तरफ से काउंट करेंगे। अब जी एच आई, एक तो जी आई हो गया, ठीक है, जी से आई, आई जे के एल एम, तो एक ही बना है, इधर इधर से एक बना है, जी, जी से कहाँ, आई तक, जी से आई। क्लियर है, जी से आई। फिर आगे देखेंगे, एन से देखेंगे, एन ओ पी क्यू आर एस, नहीं मिला। फिर आई से देखेंगे, आई जे के एल एम, नहीं बना। डी से देखेंगे, डी ई एफ जी, नहीं बना। एन ओ, एन ओ, एक बन गए एन ओ, ठीक है, एन ओ। फिर आगे अगर क्या होता, एन और होता, आगे क्या होता, पी होता, तो एक और बन जाता, तो ये क्या बना यहाँ से, एन ओ। क्लियर है। फिर ओ के बाद पी होता तो बन जाता, पर यहाँ पे क्या है, बी है। क्लियर। तो कितने बन गए टोटल, कितने बन गए, आप कहेंगे सर एक तो बना था हमारे इधर से, तो बना था डी जी, इधर से डी जी बना था, इधर से जी आई बन गया था, एक जी आई बन गया, और एक क्या बन गया था, एक एन ओ बन गया था। तो हमारे कितने बन गए टोटल, आप कहेंगे टोटल कितने बन गए, बताओ। आप कहेंगे सर 3 बन गए। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, काफी आसान है ये भी, समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो भी अक्षर है उसको आगे की तरफ काउंट करना शुरू कर देते हैं। बी से काउंट करेंगे, बी से, बी सी डी ई एफ जी, एक बन गया, बी से जी, ठीक है। बी से क्या बन गया, बी से जी बन गया, बी से जी बन गया, ठीक है। और तो कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को, आपके सर कोई भी दिक्कत नहीं है। बी से चलना शुरू करा, बी सी डी ई एफ जी एच आई, और कोई ना था, केवल एक ही है, बी से जी तक, बी से जी, एक इधर बन गया। और आगे से चेक करेंगे, ओ पी क्यू आर एस टी यू, नहीं मिला। फिर आर से चेक करेंगे,
फिर किससे चेक करेंगे, R से चेक करेंगे, RSTUVW नहीं बना। फिर I से चेक करेंगे, IJKL, I से L एक बन गया, I से L बन गया, ठीक है, I से L बन गया। फिर आगे चेक करेंगे N से, NOPQ नहीं बना, GHI नहीं बना, LM नहीं बना, ठीक है। तो इधर से कितने बन गए, इधर से कितने बन गए, आप कहेंगे सर इधर से एक तो बन गया BG, ठीक है, एक क्या बन गया था, एक क्या बना, एक I से L, एक क्या बन गया था, I से L, ठीक है, IL, क्लियर। BG और IL, BG और IL, I से चले थे ना, IJKL, हाँ ठीक है, क्लियर। दो इधर से बन गए। अब पीछे से काउंट करेंगे, YZ नहीं बना, ABCDEF नहीं बना, ठीक है। L से शुरू करेंगे, फिर LMN एक बन गया, L से N क्या बन गया, L से N बन गया, L से काउंट करना शुरू कर, LMN, OPQR नहीं बना, केवल L से केवल एक बना है N, ठीक है। फिर G से काउंट करें, GHI एक G से I बन गया, G से I बन गया, क्या GI। G से काउंट करें, GHIJKL नहीं बना, केवल G से एक ही बना I तक, ठीक है। अब N से काउंट करें, NOPQR नहीं बना, IJKL नहीं बना, और आप चेक कर सकते हैं नहीं बनेगा, ठीक है। तो दो इधर से बने और दो इधर से बने, इधर से दो कौन से बने, एक तो B से G बन गया, और एक क्या बन गया, I से क्या बन गया, L बन गया, IJKL। दो इधर से बन गए और दो पीछे की तरफ से बन गए। एक L से कौन सा बना है, L से N, L से कौन सा बना है, LN, ठीक है, LMN। और एक कौन सा बना है, आप कहेंगे सर एक G से बना है, GHI। तो टोटल कितने बन गए, 4 बन गए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 3 से अधिक। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 3 से अधिक। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, काफ़ी आसान क्वेश्चन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी पहला अक्षर उससे आगे की तरफ काउंट करना शुरू कर देंगे, CDEFG एक बन गए, GHI और कोई नहीं बना, C से केवल एक बना G तक, C से क्या बना है, C से G, C से G एक अक्षर बन गया, C से G, क्लियर। आगे देखेंगे अब क्या बन गया, C से G, HIJKLM नहीं बना। अब आगे देखेंगे ABCDE नहीं बना, RSTU नहीं बना, GHI नहीं बना, EF नहीं बना। इधर से केवल एक बना है, कौन सा, C से CDEFG, C से G तक, ठीक है। अब पीछे की तरफ से काउंट करेंगे, STUVWXY नहीं बना, ठीक है, EFGHIJ नहीं बना, GHIJK नहीं बना, RSTU नहीं बना, आपके सर नहीं बना। फिर ABC, हाँ बिल्कुल सही है, A से C बन गया, AC, A से काउंट करा, BC बिल्कुल C सही जगह पे है, तो मिल गया या नहीं, आपके सर बिल्कुल। तो एक इधर से बना था, कौन सा, C से G, C से G इधर से बना A से C, तो कितने बन गए, 2। ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, काफ़ी आसान क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 काफ़ी आसान है, अच्छे से करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी पहला अक्षर है उससे आगे की तरफ काउंट करना शुरू कर देते हैं, CDEFGHI कोई अक्षर नहीं मिला, कोई भी नहीं मिला।
फिर H से शुरू करेंगे, HIJKLM नहीं मिला, आपके से कोई नहीं मिला। ABCDE कोई नहीं मिला, आपके सिर्फ कोई भी नहीं मिला। फिर आगे देखेंगे NOPQ नहीं मिला, NOP नहीं मिला, EL नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर इधर से तो कोई नहीं मिला ना। फिर पीछे की तरफ से काउंट करें, L के बाद क्या आता है, LMN एक मिल गए, L से N, तो L से पढ़ना शुरू करेगा, इस तरीके से चलना है, LMNOPQR। तो एक ही मिला, केवल एक मिला इधर से, L से कहाँ मिला, N तक, L से N मिला है, ठीक है। L का काम खत्म, एक मिलेगा कौन सा, L से N। फिर E से शुरू करेंगे, EFGHIJ नहीं मिला। N से शुरू करेंगे, NOPQR नहीं मिला, NOPQ नहीं मिला। ABC, A से C मिल गया, ठीक है। तो आपने देखा इधर से तो कोई नहीं मिला था, इधर से दो मिल गए, कौन से, एक LN और एक AC, एक LN और एक AC, कितना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, इसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। आप सीख चुके हो इस काम को, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, जो अक्षर दिया है सबसे पहले उससे आगे की तरफ चलना है, CDE, एक तो E तक बन गया, C से चले, CDEFGHIJ कोई नहीं मिला, और केवल एक ही मिला, C से केवल एक मिला, कहाँ, E तक, CE क्लियर है। C का काम खत्म। आगे देखेंगे, RSTUVWX नहीं मिला, आपके आंसर नहीं मिला। आगे देखेंगे EFGHIJ नहीं मिला। फिर D से देखेंगे, DEFGH नहीं मिला, IJKL नहीं मिला, BCD नहीं मिला, LM नहीं मिला, ठीक है। तो इधर से केवल एक मिला है, कौन सा मिला है, C से E, कौन सा मिला, CE क्लियर है। अब पीछे की तरफ से तो देख लेते हैं, EFGHIJKL, E से कोई भी नहीं मिला, पीछे की तरफ से जब हम चले तो E से हमको कोई नहीं मिला। फिर देखेंगे LMNOPQR, L से भी कोई नहीं मिला। फिर B से देखेंगे, BCD, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, B से BCD एक मिल गया, B से चले BCDE, फिर एक और मिल गया, B से एक और मिल गया, B से चलना शुरू करा, BCD, D मिल गया एक, तो B से D, फिर आगे चले BCDE, E भी तो मिल गया, B से E, एक क्या मिल गया, B से E, अभी B से चल रहे हैं ना, तो एक B से E मिल गया और एक B से D मिल गया। फिर आगे चलो, B से D मिला, B से E, FG नहीं मिला, तो B से हमें कितने मिले, दो मिले, BCDE दो मिल गए, BD और एक BE, एक BD मिल गया और एक BE मिल गया। क्लियर है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, आपको इनसे कोई भी दिक्कत नहीं है। इधर से कौन सा मिला था, इधर से कौन सा मिला था, इधर से इधर की तरफ से कौन सा मिला था, आपके सर केवल एक ही मिला था, CE मिला था। और पीछे की तरफ से आप जब हम चल रहे हैं तो हमें दो मिल गए, B से BCD और एक BE। क्लियर है, आपके से बिल्कुल क्लियर। तो कितने हो गए, टोटल 3 हो गए। अब हम I से देखेंगे, IJKLM नहीं मिला, DE, एक DE मिल गया, एक DE मिल गया, एक कौन सा मिल गया, DE, सबसे पहले मिल गया था CE, ठीक है। अब फिर कौन सा मिला था, BD, और फिर BE मिला था, और अब कौन सा मिल गया, DE मिल गया, ठीक है। DE मिल गया या नहीं, आपके आंसर बिल्कुल ठीक है। तो कितने मिल गए टोटल, ये अब तक कितने मिल गए, 4 मिल गए।
फिर आगे और चेक कर लो, और आपको और नहीं मिलेगा, आप चेक कर सकते हैं। तो 4 मिले हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 3 से अधिक। ऑप्शन नंबर ई हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है? सी से शुरुआत हो रही है, तो सी से शुरुआत करेंगे। सी डी ई एफ जी एच आई जे के, कोई नहीं मिला। एच से शुरुआत करेंगे। एच आई जे के एल एम एन ओ, कोई नहीं मिला। आर से शुरू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, कोई नहीं मिला। आर से भी, आर से कोई नहीं मिला, आपको आंसर कोई भी नहीं मिला। फिर आगे देखेंगे। ओ पी क्यू आर एस टी, कोई नहीं मिला। उससे भी एन ओ पी क्यू आर, नहीं मिला। एन से भी आई जे के एल, नहीं मिला। सी डी ई, सी से ई मिल गया। कौन मिला है? सी से ई। इधर तरफ से जा रहे थे तो हमें कितना कौन मिला? एक मिला, सी ई, एक अक्षर मिला सी ई। फिर पीछे की तरफ चेक करेंगे। पीछे की तरफ से देखेंगे। ई एफ जी एच आई जे के एल एम, कोई नहीं मिला। एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, कोई नहीं मिला, ठीक है। फिर एल तक काउंट कर ले। अब सी से देखेंगे। किससे? सी से देखेंगे। सी डी ई एफ जी एच, सी से क्या मिल गया? एच मिल गया। सी से एच मिल गया। क्या मिल गया? सी से एच मिल गया। और आगे की तरफ देख लो, और नहीं है, ठीक है। सी से एच मिल गया। क्या मिल गया? सी से एच मिल गया। एक इधर से कौन सा मिला था? इधर से कौन सा मिला था? आप कहेंगे सर सी से ई मिला था। अब पीछे की तरफ से आ रहे हैं, तो एक तो क्या मिल गया? एक क्या मिल गया? आप कहेंगे सर सी से एच मिल गया। सी से हमने काउंट करो तो सी से एच मिल गया। और आगे देखेंगे। आई जे के एल एम एन, नहीं मिला। एन से देखेंगे। एम एन ओ, एक मिल गया। एन ओ, आगे ही पढ़ सकते हो। एन ओ पी क्यू आर, तो एक ही मिला एन से ओ तक, एन से ओ, ठीक है। तो दो इधर से मिल गए, एक इधर से मिला रखा पहले ही, तो कितने हो गए? 3 हो गए। आगे चेक कर सकते हैं। ओ पी क्यू आर नहीं है, आर एस टी नहीं है, और आप देख सकते हैं। तो टोटल कितने मिल गए? 3। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? डिस्टर्ब दिया गया है, इसमें बताना कितने अक्षर युग्म हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी परेशान कर देता है बच्चों को गिनती में। जब आप इसको गिन रहे होंगे तो आप देखेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे? डी दिया है तो डी से शुरुआत करेंगे। डी ई एफ जी एच आई जे, कोई नहीं मिला। आपको आंसर कोई भी नहीं मिला। फिर आई से देखेंगे। आई जे के एल एम एन, कोई नहीं मिला। एस से देखेंगे। एस टी, एक मिल गया। एस टी यू वी डब्ल्यू, तो आप ध्यान रखेंगे बिल्कुल। एस से देखो। एस टी यू, 2 मिल गए। एक तो एस टी मिला और एक एस यू मिला। एस से जब मैंने चलना शुरू करा, एस टी यू, एक एस से टी और एस से यू बिल्कुल सही जगह पे है, तो एक एस टी बन गया और एक एस यू बन गया। क्लियर? किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है? आपके सर कोई भी दिक्कत नहीं है। और आगे चल सकते हैं। यू वी डब्ल्यू नहीं है, तो एस से 2 मिल गए मुझको। कौन सा? एस टी और एस यू। आगे टी से देखेंगे। टी यू, एक तो एस टी मिला, एस से हम चले थे तो एस टी मिला और एक एस यू मिला, ठीक है। फिर हमने टी से शुरुआत करी तो एक टी यू मिल गया। टी के बाद हम चले यू मिल गया, तो एक अक्षर यू बन गया हमारा। यू वी डब्ल्यू और नहीं है, तो 3 ये बन गए हमारे। यू वी डब्ल्यू नहीं है, नहीं है ना आपके सर? नहीं है। और आर एस नहीं मिले, तो इधर से मुझको कितने मिले? 3 मिल गए। एक एस टी, एस से जब मैं चला था एस टी और एस यू, फिर मैं टी से चला तो एक और मिल गया टी यू,
3 इधर से मिल गए। अब पीछे की तरफ से काउंट कर लेता हूँ। BCDEFGH नहीं मिला। RST, R से मिल गया एक T, R से T मिल गया। RSTUVW नहीं मिला। और R से केवल एक मिला, RT। ठीक है, R से T मिल गया। अब U से देख लेता हूँ, UVWXY नहीं मिला। TUVW नहीं मिला। ST नहीं मिला। ठीक है, तो इधर से कितने मिले, एक S से जब हम चले थे ST मिला था, SU मिला था, और क्या मिला था, TU मिला था। जब हम T से चले तो TU मिल गया था। ठीक है, इधर से 3 मिल गए। जब हम पीछे की तरफ से आ रहे थे तो हमको एक मिला, कौन सा, RT, R से T। तो टोटल हमारे कितने हो गए, 4 हो गए, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 से अधिक, क्योंकि किसी ऑप्शन में 4 दे ही नहीं रखा है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जब हम चलेंगे तो हमारा आंसर आ रहा होगा ऑप्शन नंबर ई। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। बहुत 12 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। ठीक है, टोटल कितने क्वेश्चन है इसमें, 35 क्वेश्चन है। तो मैं आपको 15 क्वेश्चन बता रहा हूँ, बस आप इनको कर लीजिए। 35 के 35 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप अपने आप से करके प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अगर मैं सारे क्वेश्चन कराने लगा तो ये वीडियो इतना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा, कुछ कह नहीं सकते। फिर मैं और एक्सरसाइज नहीं करा पाऊंगा, ऐसे वीडियो बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। ठीक है, जब हम कर सकते हैं तो उन क्वेश्चन में टाइम खराब करने से क्या फ़ायदा है। तो 3 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, इनके सभी के आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, अगर आपका आंसर सही होगा तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। अगर आपके समझ में नहीं आया तब भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। ठीक है, बस ये 3 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर